स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉमन सिम्टम एंड प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड या ट्रांसमिशन। छूत के रोगों के फैलने के कारण और उसके लक्षण और इनके फैलने से बचाव। तीन चीज़ें आती है। सबसे पहले कि इसके क्या मुख्य कारण हैं, व्हाट आर द मेजर काजेज एंड सिम्टम क्या है, और इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। तो हम कुछ ऐसे ड्रेडफुल डिजीज़ की बात करेंगे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से जाने जाते हैं और बहुत भयंकर ही बीमारियां हैं। सबसे पहले जैसे एड्स के बारे में सभी जानते हैं। एड्स की बीमारी सबसे पहले 1981 में अमेरिका में जो थी वो पाई गई या देखने को जो है लोगों ने देखा, और यह एक जानलेवा रोग है क्योंकि इससे आदमी मर सकता है। और भारत में एड्स के रोगियों की संख्या नियर अबाउट 40 लाख के लगभग है, और पंजाब में इस रोग से ग्रसित लोगों की संख्या लगभग 2430 है, और 106 जो लोग हैं इस बीमारी से मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। ये तो अभी पुराने आंकड़े हैं, अब इसमें बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है। अगर हम राइट नाउ अभी की बात करें तो उसमें बहुत सारी चेंजेस हो सकती है। ठीक है, तो एड्स की बीमारी से बचने के जो या उस इसके जो मुख्य कारण माने जाते हैं, जैसे इलीगल रिलेशनशिप, सभी इस चीज़ को के बारे में जानते हैं कि इसके क्या मुख्य कारण है। और दूसरा जो असुरक्षित रक्त का प्रयोग करना, ठीक है ना, जो अनसेफ ब्लड, ठीक है, विदाउट टेस्ट किए हुए, जैसे HIV टेस्ट किए बिना रोगी को दे दिया जाता है। और वायरस के कीटाणु रक्त लेने वाले मरीज के शरीर में दाखिल हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। ठीक है, और यह कीटाणु जो है, जर्म्स जो हैं, वो लगभग 8 वर्ष तक शरीर में जो है वो पलते रहते हैं, शरीर में रहते हैं, और बाद में मनुष्य एड्स की बीमारी से पीड़ित हो जाता है। और यहाँ तक कि एड्स के प्रभाव से उसके परिवार के सदस्य भी नहीं बच पाते हैं, और इस सब के लिए बहुत ही भयानक होता है। और तीसरा, एड्स से जो ग्रस्त लोग हैं, जैसे पेरेंट्स जिस बच्चे के हैं, उनके घर में बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है। ठीक है, तो ये तो इसके मुख्य कारण है। नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। रोगी के शरीर में बीमारियों के प्रतिरोध क्षमता समाप्त हो जाती है और आदमी शीघ्र बीमार रहने लगता है। ठीक है, उसके ऊपर किसी को अगर उसको डायग्नोज किया जाए, उसको ट्रीटमेंट किया जाए, तो उसको ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं होता है, ठीक है ना, और आदमी बीमार रहने लग जाता है। नेक्स्ट, हेल्पर टी सेल कम होने लगते हैं और वी सेल की पैदाइश में सहायता करते हैं, जिससे शरीर में बीमारी के प्रति लड़ने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। अब जहाँ तक हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले कि इस प्रकार के जो इलीगल रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए, इसके बारे में सभी लोगों को जागरूक जो किया जाना चाहिए। इसके जो डिमेरिट है या इसके जो दुष्प्रभाव है, इसके बारे में एवरीबॉडी शुड बी अवेयर। किसी व्यक्ति का रक्त लेते समय रक्त का HIV टेस्ट करवाकर ही उसका उपयोग करना चाहिए। और टीका लगाते समय एक व्यक्ति के लिए एक बार ही सिरिंज का यूज होना चाहिए। यूज सिरिंज जो है शुड नॉट बी रिपीटेड वंस अगेन। और रक्त देने वालों की लगातार स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए, और शरीर के किसी भी अंग का दान देते समय भी स्क्रीनिंग करवा कर ही जो है दूसरे मरीज के शरीर में इसका रोपण करवाना चाहिए। जब भी कोई अपने अंग दान करता है, दूसरे व्यक्ति को जो है वो देता है, तो उस वक्त भी उसे प्रॉपरली चेक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस B और C। हेपेटाइटिस रोग को काला पीलिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस रोग का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और यह एक छूत की बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज है, और यह 5 प्रकार का होता है। इसमें A एंड E तो गंदी वस्तुओं खाने से होता है, परंतु B C D प्रकार का हेपेटाइटिस मनुष्य को लग जाए तो इसका इलाज नहीं होता है। और भारत में C और D हेपेटाइटिस रोग का अभी तक पता नहीं चला है, परंतु हेपेटाइटिस B से कई मनुष्यों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, हेपेटाइटिस क्या होता है और इसके कारण क्या हैं। यह रोग विशेष प्रकार से कीटाणुओं से होता है, जर्म से होता है, और मनुष्य के लीवर पर आक्रमण करते हैं। जो मनुष्य के जो कीटाणु जो है वो जाकर लीवर पे अटैक करते हैं, और इस रोग को ये यकृत पोषण रोग भी कहते हैं।
नंबर 1, गलत सुई से टीका लगवाना। अगर गलत जो उसकी सिरिंज है उससे अगर इंजेक्शन लगवाया जाता है तो उसके लिए वो हार्मफुल हो सकता है। नंबर 2, बिना टेस्ट किए किसी का रक्त दूसरे मरीज को देने से यह रोग हो सकता है। तो ये थे इसके मुख्य काजेस।